नमस्कार, फर्स्ट वन न्यूज़ से शिवानी संवाददाता और इस समय मेरे साथ में मौजूद है श्रवण अग्रवाल जी। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, में किस प्रकार से देखते हैं और आपका बीजेपी को किस प्रकार से समर्थन रहेगा? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। भविष्य में अगर कोई पार्टी हमें चुनाव लड़ने के लिए कहेगी तो हम तैयार हैं, वरना भारतीय जनता पार्टी के लिए हम कार्य करते रहेंगे। हमें सुनने में आया है कि आप जिला पंचायत का जो चुनाव लड़े थे उसमें आप हार गए थे। हाँ, पिछली योजना में मैं निर्दलीय जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था वार्ड नंबर 10 से, और वो चुनाव में हार गया था। पिछली योजना में भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत चुनाव लड़ाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। उन्होंने इस बार ही जिला पंचायत के चुनाव लड़ाए हैं और हमने इस बार भी अपने दावेदारी पेश की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट दिया, किसी को टिकट दिया है तो हम भाजपा के साथ जुड़े हैं। हमने जिसे टिकट दिया उसको ही सपोर्ट किया है। और जो यहाँ के विधायक कपिल जी, उनसे आपकी कैसी रिलेशन है? फ्रेंडशिप के उससे है या किसी के? कपिल देव जी विधायक नहीं है, वो एक तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं हमारे, और वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के साथ एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और किसी भी टाइम किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, 24 घंटे वो फ़ोन उठाते हैं, उनकी समस्या के लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। तो सर, जो यहाँ के कपिल जी है, उन्होंने यहाँ पे मुजफ्फरनगर में क्या क्या सुविधाएं दी है, किस किस बेस पे काम किया है? देखिए, जो हमारे मंत्री जी है उन्होंने मुजफ्फरनगर में बहुत सुविधाएं दी हैं, जैसे कि वो सुबह ही यहाँ पे मुजफ्फरनगर में लगभग 3 से 4 दिन का टाइम देते हैं मंत्री होने के बावजूद भी, और वहाँ सुबह ही 7 बजे से 11 बजे तक वो समस्याएं सुनते हैं। उनके बाद उनके वहाँ पे एक कार्यकर्ता जी बैठे हुए हैं जो में सबकी समस्याएं सुनते हैं और सारी समस्याएं हल करते हैं। मुजफ्फरनगर में सड़कें रही हो, किस तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो, सब माननीय मंत्री कपिल देव जी देख रहे हैं। काले कानूनों को लेकर उस पे बीजेपी को गलत ठहरा रहा है, आप उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं भी एक किसान परिवार से ही जुड़ा हुआ हूँ और मोदी जी ने जो भी किसान के पक्ष में नियम लागू किए हैं वे सब के सब सही हैं, उनमें मुझे कोई कमी नहीं लगती। लेकिन जैसा कि सर, आपको सही क्यों लगता है, बाकी जनता को सही क्यों नहीं लगते? वो सही से नहीं लगते। देखो, जो भी धरने प्रदर्शन किसान, जो भी आदमी ने काले कानून बता रहे हैं, पहले तो ये बताए कि ये काला कानून क्यों है। अगर काला कानून ये है, इसमें जो इनकी शुरू में जो शर्तें रखी गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने नियम बनाए थे और किसानों ने इनसे मांग करी थी, इनमें उनकी सुविधाओं को देखते हुए सरकार ने वो हटाने का काम किया है। लेकिन इसके बाद भी अब जितने भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें किसान कम, भाजपा विरोधी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर किसान होते तो मुझे भी दिक्कत परेशानी होती, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मेरा समय पे पेमेंट हो रहा है। तो सर, इसमें मुजफ्फरनगर में बीजेपी का क्या रोल रहेगा? देखिए, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीट पड़ती है और 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लोक दल काफी चर्चा में है। लोक दल तो चर्चा में हर बार रहती है, सब पार्टी चर्चा में रहती है, लेकिन रिजल्ट तो जब वहाँ से पोलिंग होता है तभी पता लगता है। हाँ जी, क्योंकि बीजेपी सरकार से जनता भड़की हुई है, रुष्ट है, ऐसा क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई रुष्ट नहीं है, कोई भड़का नहीं है, केवल जो विपक्ष है वही भड़का हुआ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। उसके अलावा सब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और सबके सब भारतीय जनता पार्टी को ही वोट कर रहे हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको किस तरीके से देखते हैं? आपका नजरिया क्या है देखने का? वे सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन करने का सबका अधिकार है, लेकिन आंदोलन अगर की बात को करने के रेट के लेके किया जाता या किसानों की और कोई मांग होती उसे लेके किया जाता तो काफी लगता है कि बेहतर होता, उसमें हर किसान जुड़ता। आज की तारीख में इसमें किसान कम और भाजपा विरोधी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो सर, आप योगी जी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और जैसा अभी 2022 में विधानसभा का चुनाव है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और योगी जी का जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि सभी जो अब से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के रहे हों, उनकी तुलना इनसे नहीं की जा सकती। सर, बेरोजगारी के बारे में आप बताएंगे मुझे कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेरोजगारी है और 2 साल से कोरोना काल चला है, तो जो कंपनियां थी, कुछ कंपनियां बंद हो गई हैं। उनके बंद होने की वजह से जो हमारे युवा पीढ़ी के जो रोजगार थे वो कुछ बेरोजगार हुए हैं, लेकिन सरकार इसके लिए रोजगार की व्यवस्था करा रही है। काफ़ी यहाँ पे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और सरकारी योजनाओं का भी उन्हें लाभ दिलाया जा रहा है। तो सर, आप मुझे बताएं कि आप बीजेपी सरकार में खुद को किस तरीके से देखते हैं?
देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, उसमें कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए हैं। अगर पार्टी हमें जिम्मेदारी देती है तो भी हम उसके अच्छी तरह से कार्य करते हैं, और जिम्मेदारी नहीं देती तो हम एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता की तरह ही पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो पार्टी का आदेश होता है वही कार्य करते हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी ने सर्वप्रथम मुझे करीबन आज से 5-6 साल पहले, जब मैं सबसे पहले राजनीति में फुल टाइम आया था, तो मुझे व्यापार प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक बनाया गया था। उसके बाद मुझे यहाँ पे जिला सरवट मंडल का सदस्यता प्रमुख बनाया गया। फिर अभी एमएलसी के चुनाव हुए थे, एमएलसी के चुनाव में हमारे मुजफ्फरनगर में जो बिल्डिंग लगती है उसका सह संयोजक बनाया गया था। उसके बाद अब मुझको यहाँ पे जिला प्रतिनिधि की जिम्मेदारी मिली हुई है पार्टी की तरफ से, और अभी हाल में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत राज प्रकोष्ठ में जिला सह संयोजक की जिम्मेदारी दी है। मुझे बताना चाहेंगे कि क्या आप किसी और पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं किसी और राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। गैर राजनीतिक पार्टी है, वैश्य समाज का हमारा अपना संगठन है, वैश्य कुटुंब सेवा समिति के नाम से वो चलता है, और वो लगभग यूपी के 70 से 72 जिले में चल रहा है, और मैं उसका जिला उपाध्यक्ष हूँ। वैश्य कुटुंब सेवा समिति के नाम से वैश्य समाज का संगठन चलता है।